कि क्या बीती होगी उन दो महिलाओं पर जब नंगा करके उस महिलाओं को सरेआम उस गांव में वहां के मर्दों के द्वारा, मर्द नहीं कहेंगे, उन जल्लाद कहेंगे, उन दरिंदों के द्वारा कहेंगे, गांव में नचाया गया, गांव में घुमाया गया। हमारे राष्ट्रपति साहिबा, आप भी आदिवासी जाति से आती हैं ना, आप तो राष्ट्रपति, आप क्यों चुप हैं? जिस देश में महिलाओं को देवी समझा जाता है, जिस देश की महिलाओं को पूजा जाता है, आज उस महिलाओं के साथ जो चीड़हरण हो रहा है, शायद इस चीड़हरण का जवाब देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए? देश के मणिपुर राज्य में महिलाओं का जो नंगा नाच चल रहा है, महिलाओं को जो सरेआम नंगा करके पीटा जा रहा है, महिलाओं को जो नंगा करके सरेआम पूरे बस्ती में घुमाया जा रहा है, क्या ये वीडियो आप तक नहीं गया? फिर हम ये कहें कि आपकी आंखों में रतौंधी हो गया जिसकी वजह से आपको ये चीजें दिखाई नहीं दी। आपको जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा है कि जो इंसान ये कहते हुए नजर आते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस देश में बेटियों के साथ आखिर चल के हमें शर्म आता है कहते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बीजेपी प्रधानमंत्री खुद को समझते हैं और प्रधानमंत्री के काबिल हैं, तो उन सारे एक एक लोगों को बीच चौराहे पे फांसी की सजा दीजिए जो हमारे देश की महिलाओं के साथ इतना घिनौना हरकत है। हर बार हम सवाल उठाते हैं तो आपको लगता होगा कि हम बीजेपी विरोधी हैं, आपको लगता होगा कि हम फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि हम जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन क्या करें जनाब, सवाल ही ऐसे आते हैं हमारे पास, दृश्य ही ऐसे आते हैं हमारे पास कि न चाहते हुए मुझे इस पर खबर बनाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि आपके उस मुद्दा को दबाने से वो मुद्दा दब जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। इस बार जो वहां के लोगों ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, आपको उसका जवाब देना भी, आपको गद्दी पे बिठा सकती है, वही जनता आपको उसी गद्दी से घसीट कर फेंक भी सकती है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, या फिर अब आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आइए बताते हैं। देश के मणिपुर राज्य में महिलाओं का जो नंगा नाच चल रहा है, महिलाओं को जो सरेआम नंगा करके पीटा जा रहा है, महिलाओं को जो नंगा करके सरेआम पूरे बस्ती में घुमाया जा रहा है, क्या ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचा है? जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और देश के हर एक कोने तक पहुंच चुका है, वो अभी तक आपके पास या आपके लोगों के पास नहीं पहुंचा है, या फिर हम ये कहें कि आपकी आंखों में रतौंधी हो गया जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। आपको जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा है कि जो इंसान ये कहते हुए नजर आते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस देश में बेटियों के साथ आखिर चल क्या रहा है? पहले जंतर मंतर पर महिलाओं को मारा जाता है, आधी रात में उनको घसीटा जाता है, और उससे भी नहीं हुआ तो अब मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो कितना अन्याय हो रहा है, जरा एक बार गौर से सोचिएगा। मणिपुर में लगातार वहाँ की कुकी महिलाओं के साथ जो वहाँ के लोग अत्याचार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अधिकार के लिए, एक बार सोचिएगा कि हमारी इंसानियत कहाँ जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि मणिपुर की घटना क्यों नहीं अब तक आप लोगों तक आई, तो चलिए वो भी खुलासा हम आपको आज कर ही देते हैं। एक सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आती है और यूपी में आती है, उस सीमा हैदर की कहानी पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में हर जगह तक पहुंच गई है। हर लोगों को पता है कि सीमा हैदर नाम की एक महिला है जो पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान के लड़के से प्यार करके हिंदुस्तान आ गई है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के मणिपुर में जो हो रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा। सच्चाई तो ये है कि इसको दिखाया ही नहीं जा रहा है और लोगों की कोशिश है कि इस मामला को दबा दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, तो चलिए वो भी हम आपको क्लियर किए देते हैं कि ये घटना जो मणिपुर में चल रहा है वो कोई 1-2 दिन से नहीं चल रहा है। ये घटना 3 मई से चल रहा है। अब जोड़ लीजिए मई जून जुलाई 3 महीने बीत गए। 3 महीने में अब तक बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। पता कैसे रहेगा जनाब? हमारे जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी नेशनल मीडिया है ना, कैमरा फोकस करके बैठे हुए हैं सचिन के घर पर सीमा हैदर को दिखाने के लिए कि सीमा हैदर चाय कैसे पीती है, सीमा हैदर अपने पति सचिन से बात कैसे करती है, सीमा हैदर अपने सचिन के साथ रील्स कैसे बनाती है, सीमा हैदर क्या कर रही है। यहाँ तक कि नहीं, हमें लगता है कुछ दिनों बाद नेशनल मीडिया ये भी दिखाएगी कि सीमा हैदर बाथरूम कब जा रही है और बाथरूम से निकलकर कब आ रही है। एक सीमा हैदर की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान के एक राज्य के लोग पिछले 2 महीने से जल रहे हैं, ये किसी को नहीं दिख रहा है। एक दिन की घटना होती तो हम मान लेते, जरा सोचिए कि क्या बीती होगी उन 2 महिलाओं पर जब नंगा करके उस महिलाओं को सरेआम उस गांव में वहां के मर्दों के द्वारा, मर्द नहीं कहेंगे, उन जल्लाद कहेंगे, उन दरिंदों के द्वारा कहेंगे, गांव में नचाया गया, गांव में घुमाया गया
और तो और उनके साथ इतनी घटिया हरकत की गई, शायद वो मेरे जुबान से नहीं निकलेगा। आज मेरा रूह कांप उठा जब हमने उस वीडियो को देखा, जिस प्रकार से वहाँ पे महिलाओं को हुआ। तो जरा सोचिए उस महिला पे क्या बीता होगा जिसके साथ ये वारदात हो रही होगी। हमें शर्म आता है कहते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं बीजेपी के। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मणिपुर में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, उसी बीजेपी की सरकार है जो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आए दिन ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जहां पर यही बीजेपी के नेता बेटियों का बलात्कार करते नजर आते हैं, बेटियों का रेप करते नजर आते हैं। कोई भी नेता के जुबान से आज आवाज क्यों नहीं निकल रहा है, हमें ये समझ में नहीं आता। क्यों चुप्पी साधे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? क्या आपकी आवाज खत्म हो गई है? जब आपको अपनी मन की बात करनी रहती है तो आप डेट फिक्स करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं और आके लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। आज आपको तनिक भी शर्म नहीं आ रहा? हमारी बेटियों के साथ इतना अन्याय हो रहा है और आपका जुबान पे ताला लगा हुआ है। और तो और शर्म करना चाहिए। महिला आयोग तक अभी कुछ नहीं बोल रही है। महिला बाल विकास मंच, जो देश के प्रतिष्ठित जितनी भी संस्थाएं हैं जो बेटी को लेकर कार्यरत है, आज उनके जुबान में ताला लग गया है। उन्हें सांप सूंघ गया है। उनके मुंह से ये निकल नहीं रहा है कि हमारे देश में बेटियों के साथ क्या हो रहा है। हमें लगता है कि ऐसे देश में जीने से अच्छा मर जाना होगा। हमें तो ये लगता है कि मोदी जी जो ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो ऐलान नहीं कर रहे थे, वो लोगों को धमका रहे थे कि दिखाओ बेटी तुम कैसे बचाते हो। और बेटी के दरिंदे जो बन के घूम रहे हैं उनको खुलेआम उन्होंने आज़ादी दे रखी है कि जाओ बेटियों के साथ बलात्कार करो, जाओ बेटियों को नंगा नचाओ और हम तमाशा देखेंगे, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। और वाकई अगर बीजेपी की सरकार या फिर वाकई हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपसे हमारा चैलेंज है कि आप अगर प्रधानमंत्री खुद को समझते हैं और प्रधानमंत्री के काबिल हैं तो उन सारे एक एक लोगों को बीच चौराहे पे फांसी की सजा दीजिए जो हमारे देश की महिलाओं के साथ इतना घिनौना हरकत किए हैं। जिस देश में महिलाओं को देवी समझा जाता है, जिस देश की महिलाओं को पूजा जाता है, आज उस महिलाओं के साथ जो चीड़हरण हो रहा है, शायद इस चीड़हरण का जवाब देना पड़ेगा आपको। आपको क्या लगता है आप इस तरह से चुप रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, हम देखते रहेंगे तमाशा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए एक बार हम आपको मणिपुर की पूरी घटना बताते हैं और मणिपुर का कारण भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि मणिपुर में ऐसा हो रहा है। तो गौर से सुनिए। मणिपुर में दो जाति सबसे ज्यादा है, एक है मैतेई और दूसरा है कुकी। मैतेई वो जाति है जो सामान्य वर्ग से आता है। जब हर बार हम सवाल उठाते हैं तो आपको लगता होगा कि हम बीजेपी विरोधी हैं, आपको लगता होगा कि हम फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि हम जातिवाद कर रहे हैं। लेकिन क्या करें जनाब, सवाल ही ऐसे आते हैं हमारे पास, दृश्य ही ऐसे आते हैं हमारे पास कि न चाहते हुए मुझे इस पर खबर बनाना पड़ता है। तो सुनिए, मणिपुर में मैतेई और कुकी जो जाति है, मैतेई जाति जो कि सामान्य वर्ग में आते हैं और कुकी जाति जो कि आदिवासी है, आदिवासी को आरक्षण मिलने की वजह से वहाँ बहुत सारा नौकरी मिल जाता है आसानी से। लेकिन मैतेई जाति जो कि सामान्य वर्ग का है उसे नौकरी सही ढंग से नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उनमें आक्रोश है और उनका मांग है कि हमें भी SC ST का दर्जा दिया जाए। लेकिन उसका दर्जा नहीं दिए जाने के कारण वो लोग उग्र हो चुके हैं और इतने उग्र हो चुके हैं, इतने हैवान हो चुके हैं, इतने दरिंदे हो चुके हैं कि कुकी जाति के 100 घर को वो जला चुके हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी कुकी जाति के कई घर जला चुके हैं। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग बेघर हो चुके हैं। वो लोग जाकर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें आसरा दीजिए, हम कहाँ जाएंगे। जरा सोचिए उन महिलाओं को के बारे में, उन बच्चों के बारे में कि क्या बीत रही होगी उन बच्चों पर, उन महिलाओं पर। आखिर क्या दोष है उनका। और सबसे बड़ी और खास बात, हमारे राष्ट्रपति साहिबा, आप भी आदिवासी जाति से आती हैं ना, आप तो राष्ट्रपति हैं, आप क्यों चुप है? मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि हमारी राष्ट्रपति का आदिवासी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा हमने इसलिए कहा था कि हमारी राष्ट्रपति आदिवासी को तो जरूर बनाया गया है, महज एक कठपुतली। अगर वो कठपुतली नहीं है तो शायद आज उनका जुबान खुलता और वही आदिवासियों के लिए, कुकी आदिवासियों के लिए, जहाँ पे महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता हो रही है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती। 2 महीने से जो चल रहा है उस पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता, लेकिन नहीं, बड़ा एक्शन लिया जाना तो दूर की बात, उस मुद्दा को इस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है लगातार पिछले 2 महीने से, जिसका कोई जवाब नहीं है। तो सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि आपके उस मुद्दा को दबाने से वो मुद्दा दब जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। इस बार जो वहाँ के लोगों ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा और हम उसका जवाब आपसे लेकर रहेंगे। और अगर वहाँ की महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता है तो आपको भी अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने की।
भूलिए मत कि ये हमारा समाज है जहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे पब्लिकों के द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। जिस प्रकार से जनता आपको गद्दी पे बिठा सकती है, वही जनता आपको उसी गद्दी से घसीट कर फेंक भी सकती है। एक बार फिर से अगर जनता उग्र हो गई, जनता ने अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, फिर आपका बहुत बुरा हाल होने वाला। एक बार फिर से हमारा मणिपुर प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री जी, बार बार हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, जल्द से जल्द वहाँ पे ऐसे दरिंदों पे कार्रवाई की जाए जो लड़कियों और महिलाओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं। बाकी रिपोर्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।